Hello students, I am going to teach English reader टॉपिक आज का हमारा जो होगा फुलिश डंकी। जबकि इसके पहले दो वीडियो पहले से ऑलरेडी बना दी गई थी इस लेसन से संबंधित, और ये इस लेसन का तीसरा पार्ट होगा जिसमें फुलिश डंकी के बारे में बताया गया था। उसकी डिटेल्स में समरी भी आपको बता दी गई थी और उसके बारे में लाइन बाय लाइन भी आपको सब बता दिया गया था कि किस प्रकार से इसका हम अर्थ निकालेंगे। और उसमें हर एक वीडियो में आपको जितने भी पैसेज आपको पढ़ाए गए उसमें कठिन से कठिन जो वर्ड मीनिंग थी उसमें आपको सब लिखवा दिया गया है। इसमें भी आपको कठिन वर्ड मीनिंग लिखवा दिया गया है जो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिया गया है। जैसे हमने कुछ कठिन वर्डों को लिया यहाँ पे, प्रेज प्रशंसा की, लाउडली तेजी से, एनकरेज उत्साहित हुआ, कीपर रखवाला, बीट पीटना, कंटेंट जी भरकर, ड्रैग्ड खींचकर, असेम्ड शर्मिंदा हुआ, पेनफुल कष्टदायक दर्द से भरा हुआ। यानी इस प्रकार से कठिन वर्ड मीनिंग को जिस जिस पैसेज को आपको पढ़ाया गया उसमें से कठिन वर्ड मीनिंग को छांट कर आपको सब लिखवा दिया गया है। अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या अगर होती है तो जरूर आप कमेंट किया करिए ताकि आपको उसके बारे में और इम्प्रूव करके दिया जा सके। तो हम अब पैसेज के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे घटनाएं और भी आगे घटित होती हैं। ये डंकी अपने किए गए पर कैसे पश्चाताप करता है। यदि वह अपने दोस्त की बात मान लिया होता तो फिर आज ये समस्या उसको नहीं झेलनी हुई होती, लेकिन उन्होंने जान करके अपनी समस्या ये अपनी पाल ली और परिणाम यह हुआ कि उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। तो कैसे पिटाई होती है, हम जहां से कल आपको पैसे छोड़े थे वहां से फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप अपनी किताब को खोल लीजिएगा और किताब में आप लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा कि इसका अर्थ मैं कैसे निकाल रहा हूं और इसका अर्थ क्या हो रहा है, आप मिलाते जाइएगा। वंडरफुल एंड क्वाइट मेलोडियस फ्रेंड, you really sing very well, the jackal pressed. You can sing as loudly as you wish. I am going out and waiting for you at the end of the field. Wonderful and quite melodious friend. आश्चर्यजनक और बिल्कुल सुरीला दोस्त। Melodious friend, you are really sing very well. तुम वास्तव में बहुत ही अच्छा गाते हो। द जयकाल प्रेस्ड, उस गिदड़ ने उसकी प्रशंसा की। यू कैन सिंग एज लाउडली एज यू विश। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, एज लाउडली एज यू विश, उतना तेज जितना कि तुम चाहो गा सकते हो। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। एट द एंड ऑफ द फील्ड, इस खेत के किनारे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा। बीइंग एनकरेज्ड बाय द फॉल्स वर्ड्स ऑफ द जैकल, द डंकी बिगेन टू ब्रे मोर एंड मोर लाउडली। नाउ इट वॉज द मोमेंट when the keeper was of the field heard the donkey braying. He just then rushed out the field with a long and thick stick. As soon as he saw the donkey, he began to beat it loudly. The keeper beat the donkey with full of his might and up to content. Due to so much beating by the keeper, the donkey fell down flat on the earth. The keeper stopped it beating, thinking it being dead. When the keeper went away, the donkey dragged himself out of the field and reached the jackal. The jackal knew everything, so he said with sarcasm, "Amazing! What a nice and sweet song it was! What a precious gift you have got!" Being encouraged, उत्साहित होकर के, by the false word of the jackal,
इस गीदड़ के झूठे वर्डों से, शब्दों से उत्साहित होकर द डंकी बिगेन टू ब्रे मोर एंड मोर लाउडली, ये गधा बिगेन टू ब्रे करने लगा, रेंगने लगा, मोर एंड मोर लाउडली, और अधिक तेजी से। नाउ अब इट वॉज द मोमेंट, यह वह क्षण था, व्हेन द कीपर ऑफ द फील्ड, उस खेत का जो कीपर था, रखवाला था, हियर द डंकी ब्रेइंग, गधे की रेंगने की आवाज को सुना। ही जस्ट देन रस्ट टुवर्ड्स, ही जस्ट देन, वह तभी, रस्ट टुवर्ड्स द फील्ड, वह खेत की तरफ तेजी से दौड़ा, विथ ए लॉन्ग एंड थिक स्टिक, एक लंबी और मोटी छड़ी लिए हुए, अर्थात एक लाठी लिए हुए, वह उस खेत की तरफ तेजी से दौड़ा। As soon as she saw the donkey, जैसे ही उसने गधे को देखा, she began to beat it loudly, वह उसको बैडली, वह बहुत तेजी के साथ उसकी पिटाई करने लगा। The keeper beat the donkey with full of his might, the keeper, रखवाला, beat the donkey with full of his might, अपनी पूरी शक्ति से उसकी पिटाई की, and up to content, पूरा जी भर के, पूरी उसकी संतुष्टि पर उसने उसकी पिटाई की। ड्यू टू सो मच बीटिंग, इतना अधिक मार खाने के कारण, बाय द कीपर, उस कीपर के द्वारा, उस रखवाले के द्वारा, द डंकी फेल डाउन फ्लैट ऑन द अर्थ, वो गधा जमीन पर गिर पड़ा। द कीपर स्टॉप्ड इट बीटिंग, रखवाले ने इसको पीटना बंद कर दिया। थिंकिंग इट बीइंग डेड, यह सोचते हुए कि यह मर गया है। व्हेन द कीपर वेंट अवे, जब रखवाला चला गया, द डंकी ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द फील्ड, तो वो डंकी गधा खुद खेत से बाहर खींच करके गया, एंड रीच्ड द जयकाल, और गीदड़ के पास पहुंचा। द जयकाल न्यू एवरीथिंग, गीदड़ सब कुछ जान गया था। सो ही सेड विथ सरकाज्म, वह बड़ी हंसी उड़ाते हुए, बड़े ही एक आनंद भाव रूप से उसने कहा, उसकी खिल्लियां उड़ाते हुए, अमेजिंग, व्हाट ए नाइस एंड स्वीट सॉन्ग इट वाज, बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये कितनी अच्छी और मधुर ये संगीत थी। व्हाट ए प्रेशियस गिफ्ट यू हैव गॉट, तुमने कितनी बहुमूल्य उपहार को पाया। इस बात को उसने ऐसे हंसी के रूप में बड़े खिल्लियां उड़ाते हुए उसने उसका उपहास करते हुए इन सब शब्दों का उसने प्रयोग करके डंकी को आभास कराया। अब आपका पैसेज नेक्स्ट ये चल रहा है। नाउ द डंकी वॉज वेरी अशेम्ड एट द ग्रेट folly he had made. I am really very sorry, dear friend. If I had followed your advice, I would not have been put in such a great painful trouble. Now, the donkey was very ashamed. गधा बहुत ही शर्मिंदा था। At the great folly, इस बड़ी मूर्खता पर। He had made, उसने जो मूर्खता की थी, उस मूर्खता पर उससे बड़ा ही खेद था, बड़ा ही वह अपने आप को शर्मिंदा हुआ। आई एम रियली वेरी सॉरी माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, आई एम रियली वेरी सॉरी, वास्तव में बहुत ही दुखी हूँ। इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस, यदि मैं तुम्हारी एडवाइस को, सलाह को मान लिया होता, आई वुड नॉट हैव बीन पुट इन सच ए ग्रेट पेनफुल ट्रबल, तो मैं इतने बड़े कष्ट में नहीं पड़ा होता, मुझे इतना बड़ा कष्ट नहीं सहना पड़ा होता। तो इस प्रकार से गधे ने अपने बातों को, अपने इस किए गए कारनामे पर पश्चाताप करते हुए उसने अपने मित्र जयकाल को बताया कि ऐसी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने गलती करके अपने आप को बड़ा पश्चाताप कर रहा हूँ। इस प्रकार से इस लेसन की समाप्ति हो गई और फिर
जो कोई समस्या होगी तो आप निश्चित रूप से हमें बताइएगा और मैं फिर इसमें आपको इम्प्रूव करके कुछ बताऊंगा अगर जो पूछना आप चाहेंगे तो। और उसके बाद मैं शेष अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा।